बहुत बार ऐसा होता है सर, हम किसी व्यक्ति की कैपेसिटी को लेकर बात करते हैं, बस ये देखते हैं कि इसमें क्षमता है या नहीं है। और किसी भी आदमी के अंदर की अगर क्षमता को दिखाएंगे तो कैन है, आसान देखिए कितना है। अगर वहीं पर उस व्यक्ति में क्षमता नहीं है तो इसी कैन के साथ हम नॉट लगाते हैं। जैसे मान लो आपने किसी के सामने बोला आई कैन, तो कहीं ना कहीं बातों में आप ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए मैं क्या करने में सक्षम हूं। जैसे ये बात आपके सामने आती है कि यार इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। वहां पर किसी जगह पर आप जा रहे हैं और वहां पे एक व्यक्ति आपको कहता है देखिए वहां इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, तो आपने बड़े कॉन्फिडेंट होके बोला तो क्या है, आई कैन। जैसे ही आपने उसको बोला आई कैन, तो घनश्याम आप उसको फील करवा रहे हैं कि हाँ हाँ तो क्या दिक्कत है, मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं मैं, मतलब है मेरे अंदर इतनी क्षमता कि मैं इंग्लिश में बात कर लूं। बोले तेज दौड़ना पड़ता है, तो क्या हुआ, आई कैन। बोले दिखाना इस पेपर में क्या लिखा है, रहने दे। बोले क्या हुआ, इंग्लिश में लिखा है, तो इंग्लिश है ना, पढ़नी है समझनी है ना, आई कैन। तो जब आप किसी से बात करते वक्त ये बोलते हैं आई कैन, तो आप उसे फील करवा रहे कि हाँ तो क्या दिक्कत है, मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, मेरे अंदर है क्षमता इस काम को करने की। वहीं पर अगर आप किसी काम को करने में सक्षम नहीं है तो आप इसी कैन के साथ नोट लगा के कहते हैं आई कैन नॉट। जैसे अगर आपके अंदर तेज दौड़ने की क्षमता है, दौड़ना रन, तेज के लिए फास्ट, संदेश कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अच्छा बोलिए ना प्लीज, आई कैन। और अगर कोई काम करने में सक्षम नहीं हूं तो, और इसी साथ में तेज नहीं दौड़ सकता, मेरे अंदर क्षमता नहीं है तेज दौड़ने की, तो क्या बोला मैंने, आई कैन नॉट रन फास्ट। क्या कैन वर्ड आप समझ पाए क्या? अच्छा, आप सोचते हैं कि हम कैन का मतलब केवल इतना ही होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के अंदर की पावर को दिखाते, कैपेसिटी को दिखाते हैं। यही एक बड़ी गलती है सर। इसलिए कैन के बहुत सारे संदेश हमसे सॉल्व ही नहीं होते, या फिर बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम कैन यूज ही नहीं कर पाते। अधिकतर लोग सर कैन को हिंदी की ट्रांसलेशन से बोल रहे हैं, पर वो क्यों आता है वहां पर कैन, ये सोच नहीं रखा उन्होंने। बस लोगों ने एक बात अपने दिमाग में रख ली, जहां सकने की सेंस आएगी कि सकता हूं, कर सकता हूं, तो वहां कैन लगाना है। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि कैन एक्चुअल में करता क्या है। तो कैन के अपने अलग अलग काम है बच्चों। जैसे कैन का पहला काम है किसी व्यक्ति या चीज के अंदर की पावर को दिखाना कि उसमें क्षमता है, ताकत है। दैट्स द कैन, फर्स्ट कैन। मैं एक सेंटेंस आपके सामने रखूंगा, यहां पे जरा फील करना। आपने कहा यू कैन यूज या यू कैन स्टे एट माई होम टुनाइट। इस सेंटेंस को मैंने कैन से लिखा बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों आपसे ही पूछ रहा हूं और ऑफलाइन वाले बच्चों आपसे ही पूछ रहा हूं, बताइए सर इस सेंटेंस को हमने कैन से लिखा है, पर इसमें क्या पावर नजर आ रही है आपको, कोई ताकत का भाव नजर आ रहा है? पर हिंदी में उस सकने की सेंस है, आज रात आप मेरे घर रुक सकते हैं। तो सर हमने हिंदी से इंग्लिश बनाकर बहुत सारी चीजों को सीमित कर रखा है। हमें खुद नहीं पता कि हम उस वर्ड को कब यूज करें कब नहीं। और बेटा अगर आप ये सोचते हैं कि कर सकते हैं इस सेंस में कैन आता है, तो उसमें तो मे भी आता है, तो बड़ा गलत हो जाएगा सर। तो प्लीज हिंदी से मत सोचिए, आप इसको सेंस से समझिए। और देव, पहली सेंस बेटा मैंने बताई कि जब जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई काम को करने की पावर बताएंगे तो कहना आता है। और दूसरी बात बेटा, जब जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने की परमिशन देते हैं, परमिशन अलाउ करते हैं, तो परमिशन देने के लिए भी हमारे पास एक वर्ड है मॉडल का, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, कैन।
जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने की सब परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं, या फिर किसी से कोई काम करने की परमिशन लेते हैं, तो परमिशन देने और लेने के लिए भी कैन जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप अपने दोस्त के ऑफिस में बैठे हैं और आप उससे बोल रहे हैं, कैन आई यूज दिस पेन? वहां टेबल पे कोई पेन रखा है, आपको लगा यार सीधा उठाकर यूज करना ठीक नहीं होगा, उठाकर सीधा यूज करो ये ठीक नहीं होगा, तो आप वहां पे रुके और आपने उससे पूछा, कैन आई यूज दिस पेन? क्या मैं इस पेन को यूज कर सकता हूं? कैन आई? मैं सर, मैं और कुड़गुड़िया अभी आ रहा हूं बेटा, वो भी है परमिशन के लिए, वो भी आएगा। जस्ट इसके बाद बेटा उसको भी डिस्कस करते हैं, फर्क भी बताऊंगा बेटा दोनों में क्या फर्क है। ठीक है ना बेटा जी? पर मैं कैन के बारे में दोबारा से एक बार फिर कह रहा हूं सर, देखिए एक तो पावर की बात करें, ताकत क्षमता की बात करें, कैन लगाओ। और जब जब किसी व्यक्ति से परमिशन लेनी हो या परमिशन देनी हो, तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। सर ये से नो, एक व्यक्ति बेचारे खड़े हैं बाहर और किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वहां पर बैठे हैं, आप ही का घर है सामने, तो आपको लगा बेचारे धूप में खड़े हैं, गर्मी में खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप उनके पास गए, बोले सर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कुछ है, आप ऐसे परेशान लग रहे हो? बोले नहीं यार, एक्चुअली में किसी को आना है और मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। सर यहाँ तो बहुत गर्मी है, आप चाहें तो यू कैन सिट देयर। हम उनको कह रहे हैं सर आप चाहो तो वहां बैठ सकते हैं, दैट्स माई हाउस, वो मेरा घर है, एंड यू कैन सिट देयर। तो आप क्या कर रहे हो सर, उस व्यक्ति को वहां पर बैठने की परमिशन दे रहे हो। एक कंपनी में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति काम करते हैं, दोनों का ऑफिस एक दूसरे के बगल में, डिपार्टमेंट दोनों का अलग है, चीजें भी अलग संभालते हैं। वो बेचारा बड़ा टेंस्ड है, बार बार उस कंप्यूटर को देख रहा है, कर रहा है। आप उसके पास उठ के गए, भाई क्या हुआ आज तो बड़ा परेशान लग रहा है? बोले यार ये कंप्यूटर नहीं चल रहा, मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंट मेल भेजनी है। ओहो, क्या हुआ इसमें? बोले ऐसे ऐसे फॉल्ट है, बताया। तो कोई नहीं यार, यू कैन यूज माई कंप्यूटर, यू कैन यूज माई कंप्यूटर। तो स्कैन का मतलब क्या है? परमिशन दे रहे हैं आप उसे। ये कोई ताकत की बात तो नहीं है ना, कि आपके अंदर ताकत है मेरे वाले कंप्यूटर को यूज करने की। ये परमिशन है सर। और जब जब हम किसी व्यक्ति को किसी काम की परमिशन देते या उससे किसी काम की परमिशन लेते हैं, तो कैन का प्रयोग करते हैं हम। आप किसी शोरूम में जाते हैं, आपको कोई ड्रेस बहुत अच्छी लगी, आपका मन है कि उसको पहन के देखूं, तो आपने उससे पहले पूछा, सर मैं पहन के देख सकता हूं उसको? शिष्टाचार के नजरिए से सर आपने कहा सर मैं इसको पहन के देख सकता हूं। बेटा पता नहीं कितने बच्चे जानते हैं, अकेले ट्राई शब्द का मतलब कोशिश करना होता है, पर ट्राई ऑन का मतलब कोई चीज पहन के देखना होता है। अगर हम केवल ट्राई वर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब कोशिश करना है, और ट्राई में अगर हम ऑन लगा दे, ओ एन ऑन लगा दे, तो उसका मतलब पहनकर देखना होता है, कोई भी चीज पहन के देखना। तो आप उसके पास गए, आपने बोला सर कैन आई ट्राई दिस ऑन? दिस मतलब इस चीज को नाम भी ले लेते हैं सर, क्या मैं शर्ट पहन के देख सकता हूं? कैन आई ट्राई दिस शर्ट ऑन? ट्राई ऑन दिस शर्ट भी बोल लेते हैं लोग, ट्राई दिस शर्ट ऑन भी बोल लेते हैं, जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं आप। कैन आई ट्राई दिस ऑन? तो कैन आई ट्राई दिस ऑन, कैन आई ट्राई इट ऑन, चीज का नाम नहीं लगाना चाहते ऐसे भी बन जाएगा सर, कैन आई ट्राई इट ऑन, क्या मैं ये पहन के देख सकता हूं? तो बताइए सर कैन कब आता है? एक तो आता है पावर के लिए, और एक आता है परमिशन देने या लेने के लिए।